क्वेश्चन नंबर 19 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 ICSE का क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें tan थीटा इज टू 5/12 हमें गिवन है और ये एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल ये हमने ड्रॉ कर लिया है। इसकी हाइट हमने 5 लिखी है और बेस हमने 12 लिया है। ये रेशियो लिया है इसलिए हम इसको x एज्यूम कर ले रहे हैं, एक रियल नंबर ले रहे हैं रेशियो में। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे 5x का होल स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है? बिल्कुल। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अभी तक 18 क्वेश्चंस में बहुत बार यूज कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। 144x स्क्वायर 169x स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लिया 13x, ये यहाँ पे आपका आ गया 13x। बहुत इजी। अब देखो आपका ये 5/12 था। अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू देख लो। cos थीटा कितना बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 12x, हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, x से x कैंसिल। साइन थीटा कितना है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट कितनी है 5x और हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, कैंसिल। तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई 12/13 और 5/13। अब इस फॉर्मूले में हम इसको यूज करेंगे, तो अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा स्पेस हो जाए, ठीक है। अब चलो अब देखिए ध्यान से, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इजी है ना, बहुत ही सिंपल। cos थीटा कितना है, cos थीटा है आपका 12/13, साइन थीटा कितना है 5/13। फिर यही सेम चीज इन्होंने की है 12/13 माइनस 5/13, तो 13 हमारा एलसीएम आ गया 12 प्लस 5, क्लियर। और यहाँ पे देख लो आप लोग 12 माइनस 5/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया 17/7। सब लोग अपना अपना चेक कर लो कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया ना। अच्छा, अब ये चीज तो आप लोगों को पता ही है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है, ज्यादा है, तो हम इसको मिक्स्ड में करते हैं। ये सब तो आता ही है। 7 2 14, कितना बचा 3 रिमाइंडर, तो आपका आंसर आएगा 2/3 और 2 3/7, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू आपने निकाली बहुत इजी तरीके से, कोई इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 9 से लगभग रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट ले लिया जाए आपका। आप लोग जल्दी जल्दी अपनी बुक्स में से एक बार रीड कर लो क्वेश्चन क्या है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। मेरे ख्याल से आप लोग खुद ही फटाफट निकाल सकते हो, कोई मुश्किल है नहीं क्वेश्चन 20 में। फिर भी वैल्यूज को बहुत ध्यान से पुट करना है। थोड़ा सा इन्होंने इसका फॉर्म बदल दिया है क्वेश्चन का। 5 cos A माइनस 12 साइन A इज इक्वल्स टू 0। मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे 5 cos A, इसके फॉर्म को एकदम आपको करेक्ट फॉर्म देना है। ये देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हो के आया था, ठीक उसी तरह से हम इसको वापस नीचे भेज देते हैं, साइन A को यहाँ और 12/5। अब cos A अपॉन साइन A क्या होता है, सब लोग फटाफट बताओ। ये होगा cot A, ठीक है। अब cot A आपका हो गया ये। अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्राइंगल ABC 90 डिग्री। cot A का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, करेक्ट। अब इसको भी हम एज्यूम कर ले रहे हैं 12x अपॉन 5x। 12x यहाँ ले ले रहे हैं, हाइट यहाँ ले लेना, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये हमको AC फाइंड करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? बोलो, सब बच्चे क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। AB स्क्वायर आपका 5x का होल स्क्वायर, बहुत इजी तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अब BC स्क्वायर कितना है 12x का होल स्क्वायर, कितना है 25x स्क्वायर। सिर्फ आपको एक बार कंसंट्रेट करना है कि हम कर क्या रहे हैं।
169x² और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 13x। करेक्ट? आराम से देख लीजिए जिससे मैं इरेज कर सकूं, क्योंकि AC हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि अभी हमें वैल्यूज निकालनी होगी। तो इसको मैं इरेज करती हूँ। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो sin A प्लस cos A अपॉन 2 cos A माइनस sin A। ठीक है, अब sin A फाइंड करें। सबसे पहले sin A अभी हमने फाइंड किया था कि नहीं? अभी नहीं फाइंड किया, क्योंकि हमने अभी हाइपोटेन्यूज फाइंड किया था। तो हमारा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हैं, मैंने कई बार बोला आप लोगों को। हाइट कितना है? 5x अपॉन 13x, इसको कैंसिल कर दिया। अब आगे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? cos की। cos A कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा? 12x। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13x। कैंसिल 12 अपॉन 13। क्लियर? यहाँ तक तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या आया है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें इस क्वेश्चन में। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं sin A 5/13 cos A 12 अपॉन 13। इसको इरेज कर दें, थोड़ा स्पेस हो जाएगा और आप लोगों को क्लियर भी रहेगा। अब sin A की वैल्यू क्या है? 5/13। यहाँ मैंने 5/13 कर दिया। cos A क्या है? cos A ध्यान से देखिए 12/13। ठीक, और यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 cos A 12 अपॉन cos A आपका कितना है? 12/13 माइनस 5/13। वैल्यूज देखियो एकदम, एक बार इसको करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि वैल्यूज सही पुट की है कि नहीं की। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, सेम डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 24/13 माइनस 5/13 था, तो 17/13, और यहाँ पे आपका कितना आएगा? 19/13। कैंसिल हो गया, 17/19, ये 9 है। ठीक है, 17/19 आपका आंसर आ गया। बहुत इजी था। sin A 5/13, cos A 12/13, वैल्यूज पुट कर दी, सिंपली आपने कर लिया इसको सॉल्व, और 13 से 13 कैंसिल, 17/19। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आपको शून्य कब मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों में? आपको इतना 10 आउट ऑफ 10 लाने वाला नंबर, या वैसे क्वेश्चन ये मोस्टली आते हैं 2 नंबर्स के, तो आपको आराम से आप 2 आउट ऑफ 2 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जरा सा भी अपना कंसंट्रेशन हटा तो ये चेंजेस आ जाते हैं। सो इसको खूब ध्यान से और रेशियोज को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे ये ना होने पाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सारा खेल कंसंट्रेशन का है, जितना ध्यान रखिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ्स में तो आपको फुल मार्क्स स्कोर करता है बच्चा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21, इतना इजी तरीके से बता रही हूँ कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि मैं अब मैथ्स नहीं लूंगा, उसको तो जरूर लेने पड़े, इजी हो जाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं मैं ले लूंगा। ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए, तभी फायदा है पढ़ाने का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग भी अपनी अपनी बुक से चेक कर लो कहीं कोई इसमें गलत तो नहीं है। चलिए हो गया। अब फिर से अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रेशियो दिया है P और Q, ये 90 डिग्री, ये A B C। करेक्ट? अब क्या करना है, ये आपका हाइट अपॉन बेस है, तो P अपॉन Q मैंने लिख दिया। अब हमको AC फिर से नहीं है मेरे पास में, फिर से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बड़ी हेल्पफुल है इस क्वेश्चन में। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, AC का स्क्वायर रूट आपका रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको x एज्यूम कर लेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और इसको आपने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लीजिए x P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर। तो AC कितना आ गया हमारा x p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर? px का होल स्क्वायर qx का होल स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेंगे AC करने के लिए तो हम इसका कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू p स्क्वायर और q स्क्वायर। ये आपकी AC की वैल्यू आ गई। बिल्कुल क्लियर हो गया? अगर इसको कोई जरा सा डाउट हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस q स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको खोलते हैं और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बनता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्लियर? और फिर हम जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इस तरह से होगा। ये मैंने फिर से आपको समझा दिया एक बार खोल के पूरा इसको, जो आपका था p स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया और q स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर इसमें से ये चीज कॉमन आ गई, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाएगा, इसको रूट में लिख देंगे। ठीक है? चलिए ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम इसको इरेज करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले एक बार आप लोग देख लो कि क्लियर है ना आप लोगों को। चलिए अब वैल्यूज को फटाफट पुट कर दिया जाए। साइन थीटा निकालना है हमको। क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रायंगल के बेस पे, AB अपॉन AC। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। क्लियर? बिल्कुल। साइन थीटा फिर से चेक कर लें, एग्जाम में भी आप लोगों को इसी तरह से चेक करना है। साइन थीटा हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब AB कितना हमारा px और ये हमारा है x p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसका हमारा qx x p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, आपकी वैल्यू आ गई p अपॉन p स्क्वायर q स्क्वायर रूट में, q अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट में। ये p स्क्वायर q स्क्वायर आपको डरा तो नहीं रहा, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। खाली आपको ये समझना है कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ठीक है? अब चलिए अब हम इसकी वैल्यूज को यहाँ लिख ले रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी? p अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और cos थीटा की क्या आ गई? q अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये इरेज कर दें। क्लियर सब कुछ? ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इजीली समझ में आ रहा होगा कि कैसे आया। अब आगे इसकी वैल्यूज पुट करनी है हमें, बस फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्वेश्चन क्लियर? चलिए देखो, अब हमारा साइन थीटा क्या था? p इंटू, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, p अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस q इंटू q अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। एक हमने ये लाइन की ड्रॉ करी, p इंटू p अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q इंटू q अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देख लीजिए वैल्यूज सब पुट की हैं, आप लोग भी देख लो। अब क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं। ये आपका आ गया p स्क्वायर अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है? ये स्टेप इसके बाद में है। फिर उसके बाद में या मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यहाँ पे भी रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब इसको इरेज कर देते हैं हम। अब आप देख सकते हो कि ये आपकी वैल्यू आई थी। ठीक है? अब हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ रहा है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा? सेम डिनोमिनेटर होने की वजह से p स्क्वायर, ऐसे ही सेम हमारा यहाँ पे भी आ रहा है रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्लियर? एक बार रिपीट करूं, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, नीचे भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ये कैंसिल हो गए और हमारा आंसर आ गया। आंसर देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको इसी पे अपना ध्यान लगाना है कि कैसे हमने, सारा खेल यहीं पर है कि हाइपोटेन्यूज की तरफ आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है। चलिए अब आपका 21 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी पे पूछ सकते हैं।